आप सभी को जय गुरुदेव एवं जय श्री माता रानी। क्या आप भी हैं अपने शत्रुओं से परेशान, जो आपको बार बार परेशान करते हैं तंत्र के माध्यम से, टोने के माध्यम से या टुटके के माध्यम से? तो आप सभी लोगों के लिए, जो लोग अपने शत्रुओं से परेशान हैं, जो लोग अपने शत्रुओं के द्वारा किए गए टोने टोटके से परेशान हैं, आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि आगामी समय में आपकी माता बगलामुखी प्राकट्य दिवस आने वाला है। इस दिन आप सभी लोग माता बगलामुखी को सिद्ध करके, माता बगलामुखी को पूर्ण रूप से प्रसन्न करके आपके जीवन में आने वाले शत्रु रूपी बाधाओं को, अपने ज्ञात शत्रुओं को, अपने अज्ञात शत्रुओं को हमेशा हमेशा के लिए निद्रा में भेज सकते हैं। उनको हमेशा हमेशा के लिए शीतल कर सकते हैं, उनको हमेशा हमेशा के लिए ठंडा कर सकते हैं, उनको उनके किए की सजा आप दे सकते हैं। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं माता आदिशक्ति पराम्बा जगदम्बा स्वरूपिणी 10 महाविद्याओं को सुशोभित करने वाली माता बगलामुखी। आखिरकार ये बगलामुखी है कौन? बगलामुखी जब जब धरती पर, जब जब ब्रह्मांड पर समस्याएं आई हैं, तब तब माता बगलामुखी का देवताओं ने आवाहन किया, उनका प्राकट्य हुआ और प्राकट्य करने के साथ सारे देवी देवताओं ने उनकी आराधना करके अपनी समस्याओं का समाधान उनसे प्राप्त किया। एक समय की बात है जब धरती पर बहुत ही भयंकर तूफान का आगमन हुआ, जब सारे देवताओं की शक्ति शिथिल पड़ गई। उस समय त्रिदेवों में से भगवान विष्णु ने धरती पर आकर अपने तप के माध्यम से, अपने जप के माध्यम से माता बगलामुखी का आवाहन किया। जैसे ही माता बगला का आवाहन किया, माता बगलामुखी प्रकट हुई और 10 महाविद्याओं में सुशोभित रहने वाली माता बगलामुखी ने मात्र चंद समय में ही उस भयंकर से भयंकर आने वाले तूफान को रोक दिया, स्तंभित कर दिया। पौराणिक जितनी भी हमारी कथाएं हैं, उनमें माता बगलामुखी को अष्टम स्थान प्राप्त है। माता की जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा के द्वारा आराधना करने के बाद हुई, ठीक है। उसके बाद भगवान विष्णु ने उनको प्रकट किया। जैसा कि आप सभी लोगों को याद है, त्रेता युग में जब राम और रावण का युद्ध हुआ, उस समय माता जो बगलामुखी है वो रावण की इष्ट देवी थी। वो उनको अपने इष्ट के रूप में प्राप्त करता। जब भी वो अपने किसी शत्रु पर चढ़ाई करने चाहता, जब भी वो अपने किसी शत्रु पर युद्ध करने के लिए जाता, जब भी उनसे युद्ध करने के लिए जाता, तो उससे पहले वो अपने माता बगलामुखी के विपरीत पतंगरा स्वरूप को सिद्ध करके, उनको जागृत करने के बाद, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही वो जाता था। तो ये था माता बगलामुखी के द्वारा आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए छोटी सी जानकारी। आइए अब बात करते हैं इनके बारे में। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में मैं आपको 10 महाविद्याओं का उल्लेख बताता हूँ। उनमें माता प्रथम जो स्थान पर है माता काली, माता तारा, माता षोडशी, माता भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, माता त्रिपुर भैरवी, माता धूमावती, माता बगलामुखी, माता मातंगी और माता कमला। किंतु माँ भगवती श्री बगलामुखी का महत्व समस्त देवियों में सबसे विशिष्ट है। माता बगलामुखी की पूजा करने से सर्वप्रथम आपको शत्रुनाश, उसके बाद आपको वाक सिद्धि या फिर वाद विवाद में मुकदमा विजय इत्यादियों में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। बगलामुखी माँ की उपासना करने से हर प्रकार के तंत्र मंत्र से व्यक्ति को निजात मिलती है। जीवन से जुड़े सभी ज्ञात और अज्ञात भय दूर करके शत्रुओं पर ये माता आपको विजय प्रदान कराती हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर माता बगलामुखी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन इनका प्राकट्य हुआ था। माता बगलामुखी की साधना जीवन से जुड़े सभी संकटों और कष्टों को दूर करने वाली होती है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कि माता बगलामुखी की साधना में क्या नियम है, क्या संयम है। तो आप सभी लोगों को पता है कि माता बगलामुखी
हरिद्रा यानी हल्दी, ठीक है। अतः जो माँ का जो वर्ण है वो हरिद्रा स्वरूपनी है, मतलब हल्के पीत वर्ण वाली है। तो उनकी पूजा में जो भी सामग्री लगती है वो हल्के पीत वर्ण की होती है। माता बगलामुखी मंत्र जप के लिए हल्दी की माला प्रयोग होती है या फिर पीले हकीक की माला का प्रयोग होता है। इन्हें जो पीत वर्ण है वो अत्यधिक प्रिय है, तो इनकी पूजा में सरसों का तेल, पीली राई, ठीक है, पीले गेंदे के फूल या पीले पुष्प जो कनेर के हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। अब इनको सिद्ध करने से फायदा क्या है? जब भी माता बगलामुखी अपने साधक पर प्रसन्न होती हैं तो उसको सबसे पहले अजय बनाती हैं, अर्थात वो अपने शत्रुओं पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करता है। दूसरा, माता अपने भक्त को वाक सिद्धि प्रदान करती है, अर्थात आप जो बोलोगे वही सत्य होगा। तीसरा, माता बगलामुखी अपने भक्त के लिए, ठीक है, षटकर्म, आपका मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण इत्यादि कर्म माता अपने साधक के प्रार्थना करने पर तुरंत तत्क्षण कार्य करती हैं। माता का सबसे प्रमुख स्वरूप है आपको स्तंभन करने वाला, अर्थात बोलते हैं कि माता बगलामुखी जो शक्ति है वो ब्रह्मास्त्र की शक्ति है, अर्थात ब्रह्मास्त्र में रहने वाली शक्ति है माता बगलामुखी। जो भी भक्त, जो भी साधक माता बगलामुखी को सिद्ध करता है वो अजय रहता है, अर्थात उसके ऊपर आने वाली समस्त विपदाओं पर, समस्त संकटों पर, समस्त तंत्र मंत्र पर वो हमेशा अपनी विजय को स्थापित करता है। इनके साथ कौन चलते हैं? इनके साथ जो पूजा होती है वो होती है हरिद्रा गणेश की साधना। दूसरे इनके भैरव हैं मृत्युंजय भैरव। तो जो भी व्यक्ति माता बगलामुखी की कई वर्षों से साधना कर रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो आपको सबसे अच्छी जानकारी दी जा रही है कि आप उनकी साधना करने से पहले एक बार हरिद्रा गणेश जी की साधना को संपन्न अवश्य करें, जो कि हल्दी के गांठ पर होती है। आप उस साधना को संपन्न करेंगे तो माता बगलामुखी की जो कृपा है आपको शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाएगी। आप माता बगलामुखी को सिद्ध करके इनके विपरीत प्रत्यंगा स्वरूप को भी सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब माता की साधना में सावधानी क्या है? मात्र आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पीत वस्त्र मतलब पीले वस्त्रों को धारण करना है, एक समय भोजन करना है और आपको क्षौर कर्म अर्थात बाल और नाखून नहीं कटाने। तो जो भी साधक काफी समय से माता बगलामुखी की साधना कर रहे हैं, सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो लोग इस साधना को अवश्य संपन्न करें माता बगलामुखी की जयंती पर। जो लोग शत्रुओं से परेशान हैं, आए दिन शत्रु उन पर वार करते रहते हैं, तो अपने शत्रुओं को धूल चटाने के लिए, मुंह के बल गिराने के लिए वो इस साधना को, इस ब्रह्मास्त्र रूपी साधना को अवश्य सिद्ध करें। आप सभी लोग इस साधना के बारे में और ज्यादा अत्यधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी लोग संस्थान का जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक शिव शक्ति साधना संघ का जो कांटेक्ट नंबर है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं 9458165039। आप सभी लोग शीघ्र से शीघ्र आकर अपनी जो भी क्वेरीज हैं उनको आप लोग क्लियर कर लें, आप लोग सारी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लें, उसके बाद इस साधना में अवश्य बैठें। ये उन साधकों के लिए एक अमृत रूपनी साधना होती है जो लोग तंत्र मार्ग में आते हैं, क्योंकि आए दिन उन पर तंत्र होते ही रहते हैं, चाहे वो अपने लोग करें या वो बाहर वाले लोग करें। तो जो भी इस साधना को करने का इंटरेस्टेड है, क्योंकि उस दिन बगलामुखी प्राकट्य दिवस है, मात्र एक दिन में आप इस साधना को सिद्ध कर पाएंगे, माता की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे और भविष्य में अगर आप इस साधना को रेगुलर करते हैं तो इसके जो फल हैं वो अद्वितीय हैं, इनको आप खुद महसूस कर पाएंगे। तो जो भी मेरे प्रिय भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी इस साधना को से जुड़ना चाहते हैं वो संस्थान में अवश्य संपर्क करें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो आप इस साधना को अवश्य संपन्न करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं और माता बगलामुखी की कृपा को अवश्य प्राप्त करें। आप सभी लोगों को जय गुरुदेव, जय श्री माता रानी।